2025 का बिहार विधानसभा चुनाव महाभारत के महायुद्ध जैसा नजर आएगा, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव में अकेले ही उतरने का ऐलान कर दिया है। गुजरात उपचुनाव में विसावदर सीट पर जीत के बाद आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अकेले के दम पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन को लेकर कहा कि वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अब हमारा कांग्रेस के साथ कोई कोलिशन, कोई गठबंधन नहीं। पड़ी बीजेपी की नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। इंडिया गठबंधन की एकता पर कई सवाल खड़े होते हैं जब इस तरह की तस्वीरें और बातें सामने आती हैं। अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें, जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, और एनडीए जिसमें बीजेपी और जेडीयू समेत कई दल शामिल हैं, उन्हें कांग्रेस और आरजेडी से तो टक्कर मिल ही रही है, लेकिन तीसरे मोर्चे पर भी 3 से ज्यादा पार्टियां दावा ठोक रही हैं। तो देखिए बिहार के राजनीतिक मोर्चे की तस्वीर। तीसरे मोर्चे पर 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। प्रशांत किशोर, जो बीजेपी के लिए भी काम कर चुके हैं बतौर एक इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट, और कांग्रेस के लिए भी काम कर चुके हैं। उनकी पार्टी जन स्वराज पार्टी, केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, और असदुद्दीन ओवैसी, ये तो बहुत ही ज़रूरी है, AIMIM। तो ये 3 पार्टियां भी वहाँ पर खम ठोक रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बिहार में क्या कुछ हासिल हो पाएगा, इसे लेकर भी कुछ सवाल हैं। कौन से सवाल हैं, चलिए देखते हैं। क्या ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज क्या सिर्फ केजरीवाल साहब का खेल खराब करने के लिए उतरेंगी, जैसा वो आरोप लगा रहे थे गुजरात के रण में कांग्रेस पर? क्या सिर्फ सियासी जमीन बनाने के लिए निकली है आप? वहां भी वो सियासी बिहार में अपनी जमीन बनाना चाहती है। क्या आपका मकसद कांग्रेस को डेंट पहुंचाना है? ये बात समझनी पड़ेगी। दिल्ली पंजाब की तरह कांग्रेस को होगा नुकसान। इंडिया गठबंधन की टूट आपस में भारी पड़ेगी। ये बात कम से कम कांग्रेस के लिए, आरजेडी के लिए तो चिंता का विषय जरूर हो सकता है।